Hi and hello friends. This is your life coach, happiness coach, your counselor, your consultant, your all-time friend, इंजीनियर रामन सिंधी। आप सबको नमस्कार करते हैं। सत श्री अकाल करते हैं, आदाब करते हैं, and hi and hello everybody. Once again Thursday is here. Please endorse your presence, whoever is over here on the line. Would love to see you. अगर आप लाइन पर हैं फेसबुक लाइव पे, कृपया अपनी प्रेजेंस एंडोर्स कराइए। लेट मी फील दैट आई एम टॉकिंग बिफोर एन ऑडियंस। थैंक यू फ्रेंड्स। आने शुरू हुए कुछ व्यूज, गुड इनफ। सम पीपल आर देयर। लाल बाबू सानी, सुशांत राज, हेलो, गुड मॉर्निंग। Hi and hello everybody. Once again, 9 o'clock on dot, your friend Raman Sindhi is online. मित्रों, हम कहानी का सेशन कर रहे हैं हर बृहस्पतिवार। कहानियां कितनी दूर तक आपको ले जा रही हैं, कैसे आपके मंतव्य बन रहे हैं, कैसी आपकी धारणाएं बन रही हैं, इन कहानियों से कुछ ऊंचाई हासिल हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी यात्रा कुछ सुलभ हो रही है इन कहानियों को समझ के? कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करें। मुझे भी विश्वास होना चाहिए कि ऑडियंस जो है उनके विचारों में, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि ये कहानियां जो हैं हमें पथ भ्रष्ट होने से राह पर लाती हैं। किन्हीं कारणों से हम अपनी उलझनों के चलते रास्ते से भटक जाते हैं, तो ये कहानियां हमारे दृष्टि को और साफ करती हैं। हम समझना और सोचना शुरू करते हैं कि कहाँ गलती कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। और अब जो इन कहानियों का संदेश है, जो इन कहानियों का मॉरल है, उन पर चलने से अपनी राह को सुलभ बनाएंगे। मित्रों, आज 2 कहानियां हैं आप लोगों के लिए। विश्वास करता हूं कि ये कहानियां आपको मधुर भी लगेंगी, आनंदित भी करेंगी और आपके लिए एक लेसन बनेंगी। पहली कहानी से शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। एक ऊपरी पहाड़ों पे, हिमालय के ऊपरी पहाड़ों पे एक अच्छे संत रहा करते थे, पहुंचे हुए संत रहा करते थे। वो हफ्ते में एक बार नीचे उतर के गांव में आया करते थे और गांव के लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। सब लोग उनके मुरीद हो जाते थे। कुछ लोग उनसे कहते थे कि बाबा कोई ऐसी बात भी बताओ जिससे करिश्मा पता लगे। लेकिन पहुंचे हुए संत जो होते हैं करिश्मा करते नहीं हैं। फिर भी जब बहुत जिद होती थी तो बाबा अपनी तरफ से लोगों के जेब में क्या है, उनका थैला जो है उसमें क्या है,
यहाँ तक कि उनके मन में क्या है ये बात भी बाबा बता दिया करते थे। लोग बड़े खुश कि बाबा तो पहुंचा हुआ है, बता सकता है कि हमारे मन में क्या है। कुछ बच्चे गांव में हुड़दंग मचाने वाले भी होते ही हैं। उन्होंने सोचा बाबा का पर्दाफाश किया जाए। इस बार बाबा आएगा ना तो हम कुछ ऐसा करें जिससे बाबा का जो रुख है एकदम बदल जाए। बाबा समझ जाए कि मैं अभी तक जो कर रहा था वो सब होशियारी अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये हुड़दंग। उसमें एक बच्चे ने अपने दोस्तों को कहा मैं एक चिड़िया पकड़ूंगा, उसको अपने हाथ में रखूंगा और बाबा से पूछूंगा मेरे हाथ में क्या है। पक्का है कि बाबा को पता लग जाएगा, बाबा बताएगा कि तुम्हारे हाथ में चिड़िया है। फिर मैं बाबा से क्वेश्चन करूंगा ये चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है। बाबा बोलेगा जिंदा है तो मैं उसको क्रश करके मार दूंगा। बाबा बोलेगा कि वो मरी हुई है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। फुर से चिड़िया उड़ जाएगी, बाबा झूठा साबित हो जाएगा। ये एक्सरसाइज उन बच्चों ने अपने मन में सोची। इस बार जो हफ्ते में बाबा आया तो उन्होंने कहा बाबा हमारे सवाल का जवाब दो, वी आर इंटरेस्टेड टू हियर समथिंग गुड फ्रॉम यू। मेरे हाथ में क्या है बाबा आप बता सकते हो? बाबा ने सीधा बोला बेटे तुम्हारे हाथ में चिड़िया है। अब बच्चे ने कहा बाबा आप ये बताओ कि चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है। बाबा ने जो सवाल का जवाब दिया उसने कहा ये चिड़िया का भाग्य तो तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसे चाहो वैसे ही ये चिड़िया है। बच्चा स्टन्ड हो गया बात समझ के कि बाबा ऊंची और दूर की बात कह रहा है। फिर बाबा ने जब बात दोहराई कि बेटा जिंदगी भी ऐसी है, वो भी तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम जैसा चाहो उसके साथ वैसा कर सकते हो। If you really want to enjoy your life, you have to work hard, endeavor hard. There's no shortcut to hard working. और अगर तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही टालना चाहते हो, जिंदगी का कोई तत्व नहीं जानना चाहते, वो भी तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जैसा हम चाहें हम जिंदगी को बना सकते हैं। हम उठते हैं मस्ती से और कहा जाता है कि सूरज उगने से पहले उठो। कौन सा हार्ड वर्क कर रहे हैं हम? कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। रात को 12 बजे तक नेट पे बैठे हुए हैं, फिर बोलते हैं नींद नहीं आती है, खाना हजम ढंग से नहीं होता है। 12 बजे उठ के फिर भूख लग जाती है, फिर सपर खाते हैं और फिर रात का डिनर करते हैं और 12 बजे खा के फिर सो जाते हैं। तो हेल्थ तो हमारे हाथ में है, क्या कर रहे हैं हम? बाबा ने कहा ये चिड़िया का भाग्य तुम्हारे हाथ में है, ऐसे ही जीवन भी तुम्हारे हाथ में है। कैसे जीना चाहते हो? हाउ डू यू वांट टू लिव? क्या हम सोचते हैं कि हमारा बुढ़ापा बढ़िया से कटे? कौन नहीं चाहता? और अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? हर दम हर पल हम जीवन को जी रहे हैं त्रुटियों के साथ। आज की डेट में कोरोना के चलते हम सबको पता लग गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, हमारे हाथ की चीज है, जितना बना सकते हैं। आज अमिताभ बच्चन 77 साल की उम्र में भी वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फिल्म स्टार, डूइंग वंडर्स। और हम 60 के बाद बोलते हैं रिटायरमेंट। सरकार ने 65 बढ़ा दिया, कुछ लोगों की 70 तक रिटायरमेंट होगी, अब 70 के बाद। अरे 60 और 70 के बाद तो साठा तो पाठा।
लेकिन वो तभी आनंद होगा, मुट्ठी में है जिंदगी अपनी। हाउ डू यू वांट टू लिव? रियली वी वांट टू रिजॉयस आवर लाइफ टिल द लास्ट ब्रेथ, सो वी हैव टू लुक आफ्टर इट। हमारे हाथ में है, बाबा बोला जिंदगी हमारे हाथ में है, इस मुट्ठी में। कैसे जीना चाहते हैं? अगर आनंद से जीना चाहते हैं तो जीवन में आनंद की खाद डालते रहना पड़ेगा, अपने हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाते रहना पड़ेगा। मित्रों, ईश्वर ने मुझे कुछ अगर काबिलियत दी है कि मैं बोल सकता हूँ, सुना सकता हूँ और आपके दिलों में प्रवेश करने की राह बना सकता हूँ, तो आप भी कहानी से कुछ तत्व जाने और लोगों के बीच में बांटें। लेट पीपल अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी एज ए गिवर ऑफ गुड थॉट्स, गुड आइडियोलॉजीज एंड गुड फिलॉसफीज। शैतान की बातें और रुख बहुत लोगों ने देख लिया। अब डिविनिटी को अपना साथी बना के आगे चलिए। अगर मेरी कहानियों में कुछ आपको ममत्व, अफेक्शन, लव, कॉर्डियलिटी नजर आती है तो उसको स्प्रेड कीजिए मेरे दोस्तों। पीपल आर हैंकरिंग फॉर गुड न्यूज, गुड रैशनल थॉट्स एंड वंडरस विचारधारा। तो दोस्तों, कंबल और खाना बांटना सेकेंडरी करके पहले अच्छे विचार तो बांटो। और अच्छे विचार आप तभी बांट सकोगे, पहले अपना मानसिकता का, विचार का बैंक बैलेंस शुद्धता से बढ़ाते चलो। फ्रेंड्स, नाउ वी गो फॉर द सेकंड स्टोरी। कृपया स्टोरी का मॉरल को याद रखिएगा। आपके हाथ में है इस चिड़िया की जान। रखना चाहते हो कि मारना चाहते हो? आपके हाथ में अपना जीवन। इसको उत्साहित ढंग से जीना चाहते हो कि तकलीफ से जीना चाहते हो? ऑल डिपेंड्स ऑन यू। द सेकेंड स्टोरी इज, एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, भारत भ्रमण करके, भारत पे विक्ट्री करके वापस जा रहे थे। उनको उनके मंत्री ने कहा कि यहाँ जंगल में एक पेड़ के नीचे बहुत बड़े योगी रहते हैं, मिलना चाहोगे? सिकंदर ने कहा जरूर। सिकंदर उस योगी के पास गए, प्रणाम किया उनको। उनके मुखमंडल की आभा को देख के मिसमराइज हो गए। उनके चेहरे का नूर, उनके आसपास की फ्रेग्रेंस को देख के सिकंदर वशीभूत हो गए। ने कहा, योगी महाराज, आपका तो आसपास का वातावरण, एम्बियंस, सराउंडिंग देख के और आपके मुखमंडल की आभा को देख के मैं बहुत प्रभावित हूं। बाबा ने उच्चारण में उनको कहा, जीते रहो, सुखी रहो। सिकंदर ने कहा, बाबा आप मेरे साथ चलो, यूनान यानी ग्रीस, आप मेरे साथ चलो। मुझे भी खुशी होगी और मेरे लोग जो आपसे मिलेंगे उनको भी आत्मिक प्रसन्नता होगी आपसे मिलने के बाद। आप मेरे साथ यूनान चलो। आप जो मांगोगे मैं दूंगा। वॉट एवर इज योर डिमांड, वॉट एवर इज योर डिजायर, आई विल फुलफिल दैट। आप मेरे साथ चलो। योगी ने कहा, राजन, मैं यहां बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड। आई डू नॉट हैव एनी डिजायर टू गो फ्रॉम दिस प्लेस। मेरी इच्छा नहीं है मैं यहां से कहीं जाऊं भी। और आप क्या दोगे मुझे? मैं तो आपकी चीजें पाने के बगैर भी पूरी तरह से खुश हूं। आई एम थैंकिंग माई गॉड फॉर वॉट एवर ही हैज गिवन टू मी। आई पे माई ग्रेटिट्यूड। और आप क्या दोगे? सिकंदर यूज टू नहीं था ऐसे डायलॉग के। वो जो कहता था लोग मानते थे, डर से माने, प्यार से माने, जैसे भी माने। लेकिन बाबा की ये हरकत और बात सुनने के बाद सिकंदर को आया क्रोध। उसने निकाली अपनी तलवार। उसने कहा, बाबा आप मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं सिकंदर महान हूं। मैं अभी आपका वध कर सकता हूं। आप मेरी बात को इग्नोर कैसे किया? आपने मेरी बात को टाला कैसे? आप जानते नहीं हैं मेरी हस्ती क्या है। क्रोधित हो गया पूरी तरह से सिकंदर कि आज पहला इंसान मिला जो मेरी बात को टाल रहा है और मना कर रहा है।
बाबा बोले, तुम बोलते तुम राजा हो, तुम सिकंदर महान हो, तुम तो मेरे दास के भी दास हो यार, तुम मुझे क्या दोगे? सिकंदर ने कहा, यानी मतलब? कहते, मैंने ईश्वर की अनुकंपा से, विद द ग्रेस ऑफ द ग्रेट गॉड ऑलमाइटी, मैंने अपने क्रोध पर विजय पाई हुई है। क्रोध मेरा दास है, किसी भी कारण से मैं क्रोधित नहीं होता हूं सिकंदर महान। और तुम तो जरा सी बात पर ही क्रोधित हो गए, तुमने अपना आपा खो दिया, यहां तक कि तलवार निकाल ली मेरा वध करने के लिए। मैंने क्रोध को अपना दास बना के रखा है, तो तुम तो क्रोध के दास हो गए। जो क्रोध तुम्हारे ऊपर चढ़ के बोल पड़ा इतना, तो तुम तो मेरे दास के भी दास हुए ना, तुम मुझे क्या मारोगे? सरप्राइज हो गया, स्टन्ड हो गया अलेक्जेंडर कि क्या बात कह गया ये बाबा। अपने क्रोध को थोड़ा शांत किया, नतमस्तक प्रणाम किया, और सिकंदर अपना समूह लेके चला गया। Now the moral of the story is, friends, it all depends on us. Do we allow this anger to be on our head? क्या हमारी छोटी सी बात कोई माने नहीं तो हमको क्रोध आ जाता है? क्या हम अपने घर में बैठे बैठे भी क्रोधित वातावरण बनाए रखते हैं? दास हैं हम क्रोध के। वी आर द स्लेव्स ऑफ दिस एंगर। सब पे चढ़ के बोलता है मेरे दोस्तों, चेहरे की रौनक भाग जाती है, ईश्वर दूर हट जाता है। वो कहता है जाओ शैतान के साथी बन जाओ। If you really want to raise your spiritual quotient and be closer to divinity and divine forces, you have to forget about anger. गुस्से को छोड़ना है। हमारे सारे शारीरिक जितनी भी कुंठाएं और गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, गुस्से से ही होती हैं। खून जलता है, मानसिकता खराब होती है, हैप्पीनेस कोशेंट में से सीक्रेशन बंद हो जाती है। हमारा पिपेट की तरह से जो बाइल गिरना शुरू होता है, जो फ्रेगमेंटेशन कर देता है हमारे भोजन का, वो नहीं कर सकता। हमारा रेड सेल्स जलना शुरू हो जाता है, हमारा चेहरा विभत्स रूप कर जाता है, हमारे मुंह से गाली गलौज निकल जाता है। अरे इस एंगर को अपना दास बनाओ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अपने मन को अपना दास बनाओ। कुछ आपके मन लायक नहीं हो रहा तो याद रखो कि वो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर चाहता है वैसा होना। आपके मन लायक नहीं हो रहा तो आप गुस्सा हो गए, आपके मन लायक खाना नहीं बना आप गुस्सा हो गए, आपके मन लायक बच्चे नहीं चल रहे आप गुस्सा हो गए, आपके मन लायक पत्नी नहीं चल रही आप गुस्सा हो गए, आपके मन लायक आपके एम्प्लॉइज नहीं चल रहे आपसे गुस्सा हो गए, आपके पड़ोसी आपके साथ में नहीं चलते आपके पड़ोसी से गुस्सा हो गए, राह चलते ट्रैफिक आपके मन लायक नहीं आप ट्रैफिक से गुस्सा हो गए। अरे सारा दिन गुस्सा ही गुस्सा करते रहेंगे तो कितना खून जलेगा। क्यों अपनी मानसिकता के अंदर क्रोध को आने भी देते हो? मुस्कुरा दो। ट्राई टू डाइवर्ट योरसेल्फ। आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो डॉक्टर साहब है, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनको जब गुस्सा आता है आप भी कोशिश कीजिए। डाइवर्ट योर अटेंशन व्हेन यू आर गेटिंग एंग्री। स्लोली एंड स्लोली करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जावत सल पर पड़त निशान। रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इफ यू रियली डिजायर विद फुल gusto, God helps those who help themselves. God also becomes your partner in all your positive endeavors. क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने में अभ्यास लग जाओ। जितनी मर्जी यातना सहनी पड़े, लेकिन क्रोध को अपना दास बनाने की प्रक्रिया में लग जाओ मेरे दोस्तों। वो योगी ने क्रोध पर विजय पाई। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान भी उसके सामने झुक कर चला गया। आप भी अगर अपने क्रोध पर, अपनी टेढ़ी मंत्रणाओं पर नियंत्रण पालेंगे तो मेरे दोस्तों
God will be partner in each of your step, and the whole day long, 24 into 7 into 365. And if God is your partner, you are loved by anybody and everybody. And this is our personal desire, that we should be loved, we should be recognized, we should be appreciated by anybody and everybody. और अगर appreciation चाहिए तो क्रोधित चेहरा हटाना शुरू करो, चेहरे पे मुस्कुराहट को कायम रखो, क्रोध को आमंत्रण मत दो, और आ जाने पे भी उसको बोलो तेरी रस्सी तो मेरे हाथ में है, तेरी लगाम तो मेरे हाथ में है, तू मेरे सर पे चढ़ के कैसे बोल सकता है। क्रोध भी दुखी होके अलग रास्ता अख्तियार कर लेगा। So friends, this is your lifetime coach, happiness coach, your counselor, consultant, facilitator, and a person too very close to your heart. Engineer Raman Sindhi, bidding you goodbye, waiting for your comments. कृपया अपनी प्रेजेंस कुछ लव साइन, कुछ हार्ट साइन देके कीजिए। I also need to know how many persons were present in my talk. Your comments will raise my moral courage. You will be motivating the motivational speaker. From the core of my heart, I send my blessings, my ashirwad, my regards, my affection, everything to you, friends. Everything is for you. Raman Sindhi is sent by great God Almighty as his brand ambassador, so I transfer all my wealth, जो मेरी दिमागी हासिल की हुई शक्तियां हैं, सारा आप पे उड़ेलने की कोशिश करता हूं। कितना आप ग्रहण करते हैं, कितना उस पर आप चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एंटीनास कि आपने कितना रिसीव किया, डिपेंडिंग ऑन योर मानसिकता कितना आप उस पर चलना चाहते हो। और जो विक्ट्री मिले तो उसको मेरे साथ शेयर जरूर करो। If you really feel victorious by the virtuous talks what I made for you, please tell me. I'm waiting for your comments. All the best, dear. Love you, love you, love you. Bidding you goodbye. See you on the next Thursday at 9 o'clock on Facebook Live. God bless you, friends. If blessings have some room, 100% blessing to each one of the person present over here in my program. Love you, love you, love you. Thank you, thank you.